नमस्ते दोस्तों, आप सबका भारत प्लस स्टॉक में स्वागत है। और आज मैं आपसे मेरा अभी जो मैंने एक ध्यान शिविर अटेंड किया था, क्रियात्मक ध्यान शिविर, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही बताने वाला हूँ कि ये विपश्यना से क्या, इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और विपश्यना में। तो पिछली साल मैं विपश्यना गया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इस बार मैं आपके साथ क्रियात्मक ध्यान शिविर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और साथ ही इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बने रहिएगा। चलिए, तो फर्स्ट मैं दिनचर्या को लूँ तो जो क्रियात्मक ध्यान शिविर है और विपश्यना है, तो दिनचर्या लगभग सेम है। मतलब सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक। तो उठने का जैसे विपश्यना में भी 4 बजे उठना पड़ता था, यहाँ भी आपको 4 बजे उठा देते हैं। विपश्यना और इसमें दिनचर्या में बेसिक डिफरेंस ये था कि 4 बजे उठकर ये जो ध्यान शिविर है, इसमें आपको सबसे पहले शौच आदि करना है, नहाना है और 5 बजे ध्यान के लिए चले जाना है। तो 5 से 6 ध्यान होता था और फिर 6 से 6:40 तक आपका प्राणायाम, योग, व्यायाम वगैरह कराया जाता था। लेकिन विपश्यना में क्या होता था कि आपको 4 बजे उठा के देते थे, तो ये 4:30 बजे तक ब्रश वगैरह करके आपको 4:30 बजे ध्यान में चले जाना है और 4:30 से 6:30 2 घंटे का ध्यान होता था। और यहाँ 6:40 तक व्यायाम है, उसके बाद आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो वो जहाँ पर हवन होता था तो वहाँ पर जाने के लिए, तो फिर वहाँ 7 से 8 बजे तक हवन और प्रवचन ध्यान से रिलेटेड जो वहाँ गुरुजी थे, मुनि सत्यजीत जी, उनके प्रवचन आपको सुनने को मिलते थे। तो ये होता है। तो मतलब बेसिक डिफरेंस अगर आप नोटिस करेंगे विपश्यना और ये ध्यान शिविर में, तो ये है कि विपश्यना में सिर्फ आपके ध्यान के सेशंस हो रहे थे और लास्ट में एक प्रवचन का सेशन होता था सत्यनारायण गोयनका जी का। लेकिन यहाँ पर जो पतंजलि ऋषि ने हमें बताया हुआ है, जो अष्टांग योग है, तो उसके अनुसार आपको क्रियाएं कराई जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुबह आसन व्यायाम भी हुए और फिर यज्ञ हवन हुआ, उसके बाद उनका प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद 8 बजे आपको नाश्ता, यहाँ पर नाश्ता मिलता था, तो आप नाश्ता के लिए जाते थे और फिर नाश्ता करके आप फ्री रहते थे करीब 9:30 बजे तक। तो नाश्ता कर लिया और बाकी 1 घंटे जो समय आपका बचता था, तो आप टहल रहे वगैरह जो भी आपको करना है वो आप कर सकते थे। विपश्यना में 6:30 बजे आप फ्री हो रहे हैं, 6:30 से 7 आपको नाश्ता मिलता था, 7 बजे स्नान आदि करके 8 से 11 फिर वहाँ पर ध्यान का एक सेशन होता था 8 से 11। लेकिन यहाँ 9:30 बजे स्वामी जी का वो अंतर यात्रा करके विषय करके एक सेशन होता है 1 घंटे का। इसमें आपको वही वैसे ध्यान के रूप में ही चिंतन मनन करना रहता है किसी एक विषय को लेकर। या तो आप कोई एक किसी दिन आपने दोष को लेकर चिंतन किया, यात्रा की, अंतर यात्रा की और सोचा कि आप में कौन कौन से दोष हैं। तो इस प्रकार से ये सेशन होते थे। कभी आपने हिंसा को लेकर कि आप कितनी कितनी प्रकार की हिंसा करते हैं, उसको लेकर आपने अंतर यात्रा की। ऐसे अनेक विषय स्वामी जी हर दिन रखते थे और उन विषय को समझाते थे इस 1 घंटे के सेशन में। उसके बाद जो 10:30 से 11:30 का एक जो सेशन होता था, उसमें विशेष रूप से ध्यान का जो सिद्धांतिक महत्व है कि ध्यान क्या है, उसके 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 बारे में ऋषियों ने क्या कहा है और वो कैसे किया जाता है, तो ये सारी चर्चाएं पूरे सिद्धांत को समझाने के लिए वो 1 घंटा डेडिकेटेड होता था और स्वामी जी उसमें ध्यान के बारे में आपको बताते थे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान कराने के साथ साथ आपको ध्यान क्या है, वो कैसे करना है, उसके लिए क्या सहायक तत्व हैं, ये सारी जानकारी आपको साथ साथ में दी जाती थी। तो 11:30 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाते थे और फिर 12 बजे से भोजन होता था दोपहर का। तो 12 बजे आपने भोजन किया, उसके बाद 12 से 2 भोजन कर लो, बाकी जो समय है वो आप टहल लो, जो भी आपको करना है, विश्राम आदि करना है तो वो आप कर सकते थे।
तो कुछ इस प्रकार ही था कि 8 से 11 विपश्यना में सेशन होता था, लेकिन सिर्फ ध्यान का ही सेशन होता था। वहाँ आपको कोई समझाने वाला नहीं था कि विपश्यना क्या है, वो है। वो शाम के सेशन में थोड़ा सत्यनारायण गोयनका जी के लेक्चर में आपको समझने को मिलता था, लेकिन ऐसे अलग से उसके सिद्धांतिक पक्ष महत्व ऐसे अलग से नहीं समझाए जाते थे। तो ये था। और वैसे ही वहाँ से भी आप 11 बजे फ्री होते तो फिर 11 से भोजन वगैरह होता था, और फिर फ्री रहते थे आप 1 बजे तक। और फिर 1 से 5 बजे तक का 4 घंटे का फिर से सेशन होता था ध्यान का विपश्यना में। लेकिन यहाँ पर 2 बजे से फिर आपका एक सेशन चालू होता है मुनि सत्यजीत जी के साथ, और इस सेशन का नाम है संख्या समाधान। मतलब ध्यान को लेकर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी प्रश्न आ रहे हैं, वो आप एक पर्ची में लिख करके, वहाँ एक बॉक्स रखा रहता था, तो वहाँ पर आप पर्ची में डाल सकते थे कि ये मेरा प्रश्न है। और मुनि जी उन प्रश्नों को एक के बाद एक उठाते थे, उनका उत्तर देते थे। तो ये पूरा 1 घंटे का सेशन होता था। तो ऐसा होता था इसमें। अब संख्या समाधान के विषय में एक प्रकार से विपश्यना में भी एक सेशन होता था खाने के बाद, कि आप वहाँ पर जो गुरुजी होते थे उनसे आप अपने प्रश्न 1 to 1 पर्सनली जाके पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ बेसिक डिफरेंस ये था कि आपको दूसरे व्यक्ति के मन में भी जो शंका आई, तो वो प्रश्न उन्होंने उस बॉक्स में डाल दिए, और सार्वजनिक रूप से उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। तो कई बार जो प्रश्न हमारे मन में उस समय नहीं उठे, लेकिन वो वैलिड क्वेश्चंस थे, तो उनके जवाब भी आपको उसके ज़रिए मिल जाते थे। तो ये 1 घंटे का संख्या समाधान का सेशन होता था। उसके बाद एक सेशन होता था 3:15 से लेके 4:15 के बीच में, आत्म विश्रांति करके। यह मुनि ऋतमा जी द्वारा कराया जाता था। और इसमें पहले 2 दिन तो साइंस किस प्रकार से मेडिटेशन, मतलब साइंटिफिक नॉलेज आपको दी जाती थी कि मेडिटेशन किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हमारे हार्मोन्स को, हमारे माइंड को वो अफेक्ट करता है। तो उसका परिचय पहले 2 दिन दिया जाता था। फिर उसके बाद जो बाकी के सेशंस हुए, इसमें ध्यान तो नहीं कह सकते कि ये ध्यान की वो सेशन था, लेकिन एक प्रकार से आपको रिलैक्स कराया जाता था आपकी बॉडी को। तो इसमें आपको लेट कर मुनि जी की बातों को सुनना होता था। वो जैसे जैसे बोल रही हैं उस प्रकार से आपको अनुभव करना होता था, उस प्रकार से विचार करना होता था। लेकिन कोई स्ट्रेस, कोई लोड आपको नहीं लेना है। अगर आप सो भी गए हैं तो आप सो जाइए, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसा इस प्रकार से ये आत्म शांति की कक्षा होती थी। इसके बाद 4:15 पर ये कक्षा छूटती थी। तो उसके बाद परीक्षण भी होते थे, जो सेंसर्स के जरिए जो माइंड में की वेव्स वगैरह चेक करते थे कि कितना एक्टिव है आपका माइंड, या नॉर्मल है, या मतलब काम है आपका माइंड। तो वो परीक्षण भी आप करा सकते थे। तो या तो आप 4:15 से लेके 5:30 तक फ्री हैं, आप घूमिए, कुछ सेवा कार्य करना है, पानी वगैरह देना है, झाड़ू वगैरह लगानी है, या जिस प्रकार की भी सेवा आपको करनी है तो वो आप कर सकते थे। और वरना आप, अगर आपने अपना नाम दिया है उस चेकिंग के लिए, तो इस बीच में आपका वो चेक भी करते थे। 15 मिनट आप उस डिवाइस के साथ आपका मेडिटेशन करते थे, फिर आपकी रिपोर्ट आती थी, और वो रिपोर्ट आप देख सकते थे कि आप किस प्रकार से आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं। तो ये भी लोगों को इसमें भी थोड़ा जानने समझने को मिला था। बाकी फिर 5:30 बजे आप यहाँ से 5:30 बजे आपका फिर से एक सेशन होता था। 5:30 से 6:30 ये प्रॉपर ध्यान का सेशन होता था मुनि सत्यजीत जी के साथ में। तो इसमें आपको ध्यान करना होता था। तो ध्यान जैसे जैसे अब मैं बताऊंगा कि इसमें इधर ध्यान की विधि क्या है और ये विपश्यना से कैसे अलग है, लेकिन अभी मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ। तो ये 5:30 से 6:30 आपका ध्यान होता था। फिर उसके बाद आपका भोजन होता था। ये 7:40 से लेकर 7:30 के बीच में आप भोजन वगैरह कर लो। तो आप भोजन करके आए, रात में इधर भोजन होता था।
विपश्यना में क्या होता था कि जो 5 बजे सेशन ख़त्म होता था, फिर नाश्ता, नाश्ता के बाद फिर आपका भोजन नहीं होता था। 6 से लेके 8:30 बजे तक 6 से 7 एक ध्यान होता था, और 7:30, 7 से लेके 8:30 बजे तक सत्यनारायण गोयनका जी का एक लेक्चर होता था। तो वैसा उधर पे था। लेकिन यहाँ क्या था कि आपको भोजन मिलता था, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता था कि आप कम से कम खाइए, या फिर नहीं खा रहे हैं तो आपको शाम को 2 गिलास दूध पी सकते हैं। ऐसे नॉर्मली आपको 1 गिलास मिलता है दूध शाम के भोजन के बाद, वो भी बाद में मिलता है आखिरी क्लास होने के बाद। तो अगर आप नहीं भोजन कर रहे हैं तो आप 2 गिलास दूध ले लीजिए, ऐसा रिकमेंडेड था। तो जैसे ही आपने भोजन कर लिया, भोजन के बाद फिर आपके पास आधा घंटे के करीब रहता था विश्राम करने, टहलने वहलने के लिए। उसके बाद फिर अपना भ्रमण का कार्यक्रम चालू हो जाता था 7:45 से लेके 8 बजे तक, 15 मिनट। इसमें भ्रमण मतलब में क्या होता था कि जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं वो सब आते थे, और एक पुस्तक में कुछ मंत्र जो हैं किसी किसी विषय को लेकर, वो पुस्तक में लाया हूँ। जैसे आपको बताऊँ, विवेक वैराग श्लोक संग्रह, इसमें श्लोक हैं जैसे देशभक्ति के लेकर के, ईश्वर प्रार्थना को लेकर के, और जो सूक्ति होती हैं अनंतेश्वर स्तुति वगैरह। तो ये सारे इन सब का कभी किसी प्रार्थना को, कभी किसी प्रार्थना को टहलते टहलते हम लोग गाया करते थे। मतलब ब्रह्मचारी जी पहले गाते थे, उसके बाद हम लोग पीछे पीछे उनको दोहराते थे। तो इस प्रकार से भ्रमण का कार्यक्रम होता था। उसके बाद फिर अपना 8:15 से या 8:20 से लेके अपना 9 बजे तक का एक आत्मनिरीक्षण का सत्र होता था स्वामी सत्यजीत जी के साथ में। इसमें क्या है कि आपने कल से लेके आज तक आपने जो कुछ भी किया उसको आपको देखना पड़ता था कि जो नियम यहाँ बनाए गए हैं वो आपने ठीक तरीके से पालन किए कि नहीं, आपका ध्यान किस प्रकार रहा, आप सभी जो कक्षाएं हैं या सभी सेशंस में आपने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, आपको आज कैसा लगा, और ये सब वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको निरीक्षण उसमें करना रहता था। तो वो निरीक्षण करते थे। उसके बाद फिर उसके बारे में ही आपको स्वामी सत्यजीत जी और प्रवचन वगैरह देते थे कि किस प्रकार से हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना है, क्या क्या विषय के बारे में सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कि किस किस विषय के बारे में आपको सोचना है, और किस प्रकार से आप अच्छा निरीक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी दिनचर्या वहाँ रहती थी। और रात में फिर आप जैसे ये सेशन फिनिश होता था, आप दूध पीने का रहता था कि जिसको दूध पीना है तो वो वहाँ से दूध पी सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ दिनचर्या थी। तो दिनचर्या के हिसाब से तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो चीज़ का ही डिफरेंस है। जैसे व्यायाम वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे यज्ञ वगैरह कराया जा रहा है, वहाँ ये सब नहीं होते थे। बाकी रात्रि में भोजन मिल रहा है तो वहाँ शाम में ही नाश्ता मिल जाता था, रात्रि में भोजन नहीं मिलता था। ये माइनर सा डिफरेंस है इसके लिए। बाकी मेजर डिफरेंस जो है कि विपश्यना में सिर्फ आपको ध्यान कराया जाता था हर एक सेशन में। इसमें ध्यान के साथ साथ ध्यान के सैद्धांतिक महत्व, आपको ध्यान के विषय को लेकर जो आपकी शंकाएं उठ रही हैं उसको समझाना, और कैसे आत्मनिरीक्षण करना है, कैसे आपको अपना अंतर यात्रा करनी है, ये सारे विषय भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हम देखते हैं इस ध्यान शिविर में और विपश्यना में। फर्स्ट डिफरेंस तो आप ये कह सकते हैं विपश्यना में और ये क्रियात्मक ध्यान शिविर में, कि विपश्यना टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा के अनुसार आपको विपश्यना करना सिखाया जा रहा है। और यहाँ पे जो वैदिक फिलॉसफीज है उसके हिसाब से आपको ध्यान करना सिखाया जा रहा है। खास करके कि जो ऋषि पतंजलि जी ने अपने पुस्तक योग दर्शन में जो विधि बताई है ध्यान करने की, उसके अनुसार आपको यहाँ पर ध्यान कराया जा रहा है। तो बेसिक डिफरेंस तो आप ये आइडियोलॉजिकली डिफरेंस देख सकते हैं। दूसरा एक मेजर डिफरेंस, बाकी बहुत सारी चीज़ें सेम ही आपको मिलेंगी, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है
कि जो विपश्यना है वहाँ आत्मा ही है, वहाँ परमात्मा का अस्तित्व वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं विपश्यना में। लेकिन यहाँ पर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, और मेजरली आप ईश्वर का ही चिंतन, ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हैं इस क्रियात्मक ध्यान शिविर में। वहाँ आपको ईश्वर का ध्यान नहीं करना है या किसी और वस्तु का ध्यान नहीं करना है। विपश्यना में क्या होता है, आपको शरीर के किसी भी भाग के या पूरे शरीर के धीरे धीरे जो अनुभूतियाँ आपको होती हैं, जो संवेदनाएं आपको शरीर में उठती हैं, उनको ध्यान करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। लेकिन इसमें उसके बाद उसके साथ साथ आपको चिंतन भी करना होता है ईश्वर का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी और मैं बताऊं कि मेजरली सिमिलर ही है। जैसे विपश्यना में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है। उसमें क्या है, दुख है, मतलब उसमें संसार ही दुख है, दुख समुदय, दुख के कारण भी हैं और दुख के निवारण भी हैं, और इन निवारण को पाने के लिए आपको अष्टांग मार्ग पर चलना होगा, ऐसा आर्य सत्य कहते हैं। अब वो अष्टांग मार्ग क्या है, इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांग योग के मार्ग हैं। इनको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं सम्यक जीविका का मतलब क्या है, कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको लेकर के ही आप अपना जीवन जिएं। आपको अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से आपकी सम्यक स्मृति, मतलब ज्ञान आपको बढ़ाना है, स्पष्ट ज्ञान से देखते हुए मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करनी है। ऐसे ही सम्यक कर्म है, सम्यक दृष्टि है, बोलने में आपको सतर्क रहना है, आपके कर्म करने में, दृष्टि में। और सम्यक समाधि, मतलब समाधि आने, मुक्ति पाना, ईश्वर नहीं, मतलब मुक्त हो जाना, अपने निर्वाण की अवस्था को पा जाना, ये सम्यक समाधि है। अब हम बात करें कि भाई वैदिक ध्यान पद्धति में क्या है, तो यहाँ अष्टांग मार्ग मतलब अष्टांग योग की बात करी गई है। वो कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें हर एक चीज़ में भी डिविजन्स है। जैसे यम की बात करेंगे तो इसमें भी अपना एक डिवीजन आपको मिलेगा। जैसे अब आप यम की बात करेंगे तो यम के विषय में क्या कहा गया है, अहिंसा सत्यस्ते, अहिंसा सत्य अस्थे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो इसमें यम के बारे में योग दर्शन में कहा गया है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो ये मतलब अहिंसा, अहिंसा क्या है कि शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में सब प्राणियों के साथ बैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। सत्य क्या कहा है कि जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ अथवा अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में हो, वैसा ही वाणी से बोलना, शरीर से आचरण करना सत्य कहलाता है। ऐसे ही अस्थे की परिभाषा करी है कि किसी वस्तु को स्वामी की आज्ञा के बिना ना लेना, ना लेने के लिए किसी को वाणी से कहना और मन से भी लेने की इच्छा ना करना अस्थे कहलाता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य, मन इंद्रियों पर संयम करके शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम उत्तेजक पदार्थ, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं छोड़ दे और अश्लील पुस्तकों, चित्रों व दृश्यों को ना पढ़े, ना देखे। ऐसी अपरिग्रह, जैसे उसमें था ना कि सम्यक जीविका, वैसे ये अपरिग्रह है,
मतलब ये है कि वस्तुओं का संग्रह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से करना, उससे अधिक न करना अपरिग्रह कहलाता है। इस प्रकार से ये यम है। ऐसे ही 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसकी आप अलग से भी आप वीडियो कहीं डालेंगे ना यूट्यूब पे कि नियम क्या है, नियम क्या है, तो आपको वो मिलेंगे। इसी के साथ आसन, क्योंकि आपको ध्यान करना है तो किसी एक आसन में बैठना है। तो ईश्वर ऐसा बोला जाता है कि ध्यान के समय आपकी जो स्थिति होनी चाहिए शरीर की, वो एक काष्ठ के समान हो जानी चाहिए कि आप लकड़ी बन गए हैं, एक मुद्रा में जो आप बैठ गए हैं तो आप हिल भी नहीं रहे। तो इस प्रकार से अपने आसन को सिद्ध भी करना होता है, क्योंकि आप जैसे ही हिलेंगे डुलेंगे आपका मन भी उसके साथ हिलेगा डुलेगा, खासकर शुरुआती अवस्था में तो वो होगा ही। तो इसलिए अच्छे अच्छे आप आसन सीखें जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, उसमें पीड़ा ना हो। तो ये आसन है। प्राणायाम, तो प्राणायाम में क्या है कि इधर 4 प्राणायाम बताए गए हैं। इसके अलावा जो हम प्राणायाम के रूप में आज करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब श्वसन क्रियाएं हैं, ये प्राणायाम नहीं है। तो 4 प्राणायाम कौन से हैं? बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृद्धि प्राणायाम, ऐसे ही एक और है वाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है इसमें बोलने में, लेकिन ऐसे 4 प्राणायाम हैं जिसमें आपको क्या है कि प्राणाने श्वासों को या तो आप पूरा बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद आप उसको रोक कर रखते हैं अपने प्राण वायु को बाहर ही, या तो आप पूरा अंदर ले लेते हैं उसको अंदर रोक के रखते हैं, या तो कुछ बाहर है कुछ अंदर है, ऐसे ही रोक के रखे हुए हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। इससे क्या होता है कि मन स्थिर होता है। मन स्थिर कैसे होता है कि अगर जब आपके प्राण जाने को होते हैं ना, तो आपका मन कहीं और नहीं जा सकता। सबसे पहले उसको चाहिए कि भाई कैसे भी करके मेरे प्राण वापस आ जाएं। एक बार आप करके देखिएगा अच्छे से, पहले यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कैसे करना है। वरना सिंपल वे ये है कि आप पूरा सांस अंदर भरें और रोक लें, और तब तक रोके रहें जब तक आप रोक सकते हैं। तो आप कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि आपका ध्यान वहीं पर है जहाँ जब सांस लेने में ही लगा हुआ है कि कब सांस मिलेगी कब सांस मिलेगी। तो इस प्रकार से प्राणायाम का विषय है। फिर प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों को बाहर संसार के विषयों से हटाकर मन के साथ साथ रोक कर रखना, बाहर के विषयों से अपने मन को हटाना, ये प्रत्याहार है। फिर आता है धारणा। अब जो धारणा है उसको ही मैं समझता हूँ कि वो विपश्यना का एक अहम हिस्सा है। विपश्यना में हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये करते हैं कि भाई जो यहाँ भी करते हैं कि हम एक आसन प्राणायाम में बैठ गए, एक आसन हमने ग्रहण कर ली, फिर हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि कहीं पर भी अपन ऐसा तो नहीं है कि हम गलत तरीके से बैठे हों जिससे कि कहीं तनाव आ रहा हो या कुछ खिंचाव हो रहा हो या पीड़ा हो रही हो। इस प्रकार से हम पूरे शरीर का आत्मनिरीक्षण करते हैं। उसके बाद क्या है कि हम श्वास पर अपने मन को केंद्रित करते हैं कि श्वास अंदर आ रही है बाहर जा रही है। जो अपने 2 नथुए बोलते हैं, नोस्ट्रल हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान से देखते हैं कि भाई कौन सा नोस्ट्रल अच्छे से चल रहा है, दायां कि बायां। इससे क्या है अपना ध्यान और अधिक केंद्रित होता है, एकाग्र होता है। और जब ये ध्यान एकाग्र हो जाता है तो हम धारणा बनाते हैं। अब धारणा आप किसी एक स्थल, शरीर के किसी भी एक स्थल पर बना सकते हैं। मुख्यतः 4-5 जो फेमस स्थल हैं उसमें आप ये अपने जो आईब्रोज हैं उसके बीच का भूमध्य भाग ले सकते हैं, नाक के ऊपर का ये टिप ले सकते हैं, जीभ का टिप ले सकते हैं, या कंठ ले सकते हैं, नाभि ले सकते हैं, हृदय ले सकते हैं। जो भी आपका मन करे वो एक कोई पॉइंट ले के वहाँ पर धारणा करनी है। धारणा करने का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर अब क्या संवेदनाएं हो रही हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं, उसको नोटिस करना है। तो विपश्यना में क्या करते हैं, हम किसी एक पॉइंट पे जाते हैं, उधर नोटिस करते हैं ना। सबसे शुरू में किसी एक पॉइंट को जैसे इधर ले लिया, इधर से जब सांस गुजर रही है तो अब वो आ रहा है इनिशियल स्टेज में,
फिर अपन सांस छोड़ दिया फिर भी सांस नहीं गुजर, ऐसे कहें कि सांस पे ध्यान नहीं है, सांस का वो फील नहीं हो रहा है, फिर भी हमें कुछ यहाँ पर प्रतिक्रियाएं, जलन या कुछ भी ठंडा गर्म ऐसा महसूस हो रहा है। तो लेकिन विपश्यना में क्या करते हैं, हम धीरे धीरे हर बॉडी के हर एक पार्ट पर अपने ध्यान केंद्रित करते हैं और वहाँ की संवेदनाएं महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर धारणा में किसी एक पॉइंट को हमने निश्चित कर लिया है और वहाँ पर ही जो संवेदनाएं हो रही हैं उसको हम देख रहे हैं, वहाँ ही हम ध्यान लगा रहे हैं, हमको उसके अलावा कहीं पर भी जाने की अब आवश्यकता नहीं है। और एक बार वहाँ पर आपने ध्यान लगा लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान करना है। अब ध्यान में जो विपश्यना में ये है, आपको सिर्फ वो उस जगह की आपको संवेदनाएं को महसूस करना है, अनिच्छ है ऐसा बोलना है, जो कष्ट पीड़ा हो रहा है उससे दुखी नहीं होना है, जो सुख या आनंद की अनुभूति हो रही है उससे खुश नहीं होना है, इस प्रकार का आपको करना रहता है। लेकिन यहाँ पर जब आपने धारणा लगा ली किसी एक स्थान पर, तो किसी एक विषय के ऊपर ध्यान लगाना रहता है। अब ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों का लग सकता है जो आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें टोटल 28 तत्व आते हैं। इसमें अपनी ज्ञान कर्मेंद्रियाँ हैं, सतरजतम गुण है, ऐसे ही पंच महाभूत तत्व हैं। तो इस प्रकार से टोटल 26 ये होते हैं और एक आत्मा और एक परमात्मा मिला के 28 तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते। तो इनका ही हम साक्षात्कार ध्यान में करते हैं। तो किसी एक विषय को उठाकर आपको उसके गुण, उसका शब्द, जैसे आपने किसी एक विषय उठाया परमात्मा, तो उसका परमात्मा का आपने नाम उठा लिया ओम, तो ये शब्द हो गया। फिर उसका अर्थ जो परमात्मा का गुण है, जैसे आपने ले लिया कि सर्वरक्षक है या निराकार है या सर्वंतर्यामी है, तो किसी एक गुण ले लिया। फिर उसके विचार में भावना बनानी है। जैसे हम जब बोल रहे हैं कि वो सर्वव्यापक है, तो ये भावना हमें बनानी है कि वो सर्वव्यापक का मतलब क्या है, कि वो हर कण कण में है, मेरे हृदय के अंदर भी है, सामने भी है, जल में भी है, वायु में भी है, ब्रह्मांड के हर एक जगह पर ईश्वर है और हर जगह से वो हमारी रक्षा भी कर रहा है, हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, हमें समझ भी रहा है। इस प्रकार से हमें भावनाएं बनानी रहती हैं। मुख्य चीज़ ध्यान में ये है कि यहाँ यह नहीं है कि हम कुछ भी ना सोचें। ध्यान में यह है कि हमने जो विषय उठाया है सिर्फ हम उसके बारे में सोचें, उसका चिंतन करें। इसको ध्यान के रूप में कहा गया है। आपका मन भटकेगा, लेकिन आपको बार बार उस मन को उधर से हटाकर इस चिंतन में लगाना है, उसका ध्यान करना है। और शुरू में आप किसी शब्द का ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र से को लेकर ध्यान कर सकते हैं, किसी अच्छे वाक्य को लेकर ध्यान कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि उसी विषय पर हम टिके रहें, ये हमारा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके बाद आती है समाधि। जो होता है कि ध्यान जब आपका 100% लग जाता है, जब आप में वैराग्य स्थापित हो जाता है और आप में किसी भी तरह का जो सांसारिक मोह नहीं रहता है, और 100% जब आपका ध्यान उस चीज़ में लग जाता है, तो आपको समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। मतलब कि आपको उस चीज़ का साक्षात्कार होता है। समाधि भी 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञान समाधि, असंप्रज्ञान समाधि। तो वो भी अभी नहीं, क्योंकि वो बड़े विषय हैं और इतनी योग्यता अभी नहीं है। लेकिन आपको ये मैंने बेसिक ध्यान तक का बता दिया कि ध्यान ऐसे करना होता है और धीरे धीरे इसमें आपको आगे बढ़ना होता है। मेन चीज़ ही स्तर का ये है कि आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं। उसके गुण कर्म स्वभावों को आप जितना ज़्यादा समझते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करते जाएंगे, उतना उतना आप इस फील्ड में, इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थोड़ा मैंने आपके सामने ओवरऑल रखा कि किस प्रकार से ये ध्यान और विपश्यना में थोड़ा डिफरेंस है। विपश्यना एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ शरीर और आत्मा तक ही केंद्रित है, क्योंकि वहाँ का सिद्धांत ही आत्मा तक है। लेकिन ये परमात्मा तक जाता है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा को माना गया है, उसको स्वीकार किया गया है। तो ये छोटा सा मैंने आपके बीच में रखा।
बाकी अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और ध्यान शिविर कहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये ध्यान शिविर होते रहते हैं। आप चाहें तो वानप्रस्थ साधक आश्रम का एक यूट्यूब चैनल भी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान कुंज आश्रम करके है, वो फॉलो कर सकते हैं, उधर भी ध्यान शिविर होते रहते हैं। ऐसे ही दर्शन योग महाविद्यालय वगैरह है। वरना आप इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, और जब भी कोई ऐसा शिविर लगेगा तो उसकी भी मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी आपको कुछ और प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ छूट गया हो तो मुझे पता नहीं है अभी। बाकी मैंने कवर करने की कोशिश की है। आ, तो बेसिकली एक्सपीरियंस तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में ध्यान क्या है। जब आपको ये समझ में आता है ध्यान क्या है, तो अब धीरे धीरे आपको उसमें प्रयास करना है कि उसमें धीरे धीरे आपकी उन्नति हो। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बाकी आप सबका धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। ओम नमस्ते।